चलो रिकॉर्ड कर ले रहते हैं, अपलोड कर देंगे। अभी टाइम नहीं है फिर से मोबाइल कनेक्ट करने का। तो यहाँ तक तो समझ आ गया। क्या समझ आया? इतिहास को हमने अध्ययन के लिए बांटा कि देख भाई, ऐसा है कि मैं जैसे ही बोला प्रागैतिहासिक काल, तुरंत जो समझदार है और इतिहास जानता है वो सीधा कहाँ भागेगा? अरे हमर आदि मानव बात कर रहा था, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, ये काल वो काल। मतलब सीधी सी बात, हमारे अध्ययन के लिए वो बनाया जाता है ये इतिहास का वर्गीकरण। इसलिए तो एकदम सरल भाषा में हम कई प्रकार से वर्गीकरण करते हैं इसका, लेकिन सरल वाला वर्गीकरण क्या है? जैसे ही प्रागैतिहासिक काल बोलूं तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? अच्छा पहले की इतिहास, हमर पहला, अच्छा हमर पूर्वज, अच्छा ठीक ठीक ठीक, ऐसे करके हम लत उकर बस यह मिले है जी। पुरातत्व मतलब पुराना तत्व, जो लोग यूज करते थे, पत्थरों के औजार, फरसा, तो पीसे कुकर, सिल लोढ़ा, जो भी मिला है उसी के आधार पर हम उसके इतिहास को जानते हैं कि छोटा छोटा ऐसे पत्थरों का औजार, तीर बाण मिला है। तो जो बांस में है उस, जो हमारा अभी क्या बनता है, लोहा का बनता है बाण, वो क्या बनते थे उसका, पत्थरों का। पत्थरों का भी उस हम लोग कुल्हाड़ी यूज करते हैं, वो लोग पत्थरों का कुल्हाड़ी बना के रखते थे। तो वो सब मिला है हमको गुफाओं में। तो उसका हम लोग डेटिंग करते हैं, और डेटिंग करते हैं तो पता चलता है ये बहुत साल पुराना है, आज से लगभग 8-10 हजार साल पहले के बाद। उन्हीं औजारों का हमने क्या किया है, डेटिंग किया है। डेटिंग मतलब समझते हो ना, उसका तिथि निकालना, डेट। क्लियर? लिखित क्या लगता है ये लोग लिख पा रहे होंगे? ढंग से बोल रहे थे उस समय, बोलना चालू किया था, लिखना तो दूर की बात है। और अगर लिखे भी होंगे मान लो जाए, तो हमारे पास तो नहीं है, गुम गया है, या फिर जो भी लिखा होगा थोड़ा बहुत तो। लेकिन क्या पेंटिंग्स वगैरह बना सकता है? बिना पढ़े लिखे तो पेंटिंग चित्रकारी तो कर सकते, कुकरी उकरी बना रही से याद करो। क्लियर है? तो वो किस में आता है? आपके पुरातात्विक साक्ष्य में, पुराना तत्व में आएगा। क्लियर? तो इसके आधार पर भी बांटा जाता है। ये हो गया प्रागैतिहासिक काल। जो अभी का चल रहा है, जिसके बारे में हम पूर्ण जानते हैं, वो क्या है? ऐतिहासिक काल। लेकिन एक काल ऐसा है जिसके बारे में हमको अधूरी जानकारी है। अब उस अधूरी जानकारी के कारण ही हमको एक और क्या बनाना पड़ा, एक वर्गीकरण, जिसको हमने बोला आद्य ऐतिहासिक काल। वो इसलिए बनाया क्योंकि हमको अधूरी जानकारी है, आधा अधूरी। तो आधा ऐसे करके याद रखोगे, आद्य, आद्य ऐतिहासिक काल। बाकी ऐतिहासिक काल के बारे में पूरा जानते हैं, और पहले काल के बारे में पथरा जानते हैं। क्लियर है? अब बीच वाला क्या हो गया? आधा काल। तो इसी के लिए क्या बोलोगे आप? आद्य ऐतिहासिक। इसको क्या बोला? प्री। इसको बोलते हैं पोटो। पोटो नहीं, प्रोटो, प्रोटो हिस्टोरिकल फेज। क्लियर है? तो प्रोटो, तो ऐसे लिख देगा वो प्रोटो करके, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। हम तो हिंदी वाले हैं सर, इंग्लिश से क्या लेने देना, पेपर में लेने देना होता है। क्लियर है? जिस दिन पेपर में आएगा उस दिन समझ आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको। तो आधा आधा इतिहास कहने का मतलब है कि हमारे पास इसका पुराना तत्व है। कहने का मतलब हमारे पास क्या है? पुराना तत्व है, और लिखित भी है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। लिखित भी है लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए आधी अधूरी जानकारी है। केवल पुराना तत्व को देखकर हम नहीं बता सकते कि उस समय क्या हो रहा था। अगर कहीं लिखा गया तो लिखता है सीधा, है ना, आज ये ऐसा हुआ, अखबार में जैसे होता है ना, कोई घटना का पूरा क्रम लिखा है, तो आराम से पता चल जाता है कि क्या हुआ। अब कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, पता है कि नहीं है? अब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट का बस कार वगैरह बस दिखे तो आप क्या कहोगे? आगी लगे रही सोई, कोई आगी लगा दे रही सोई, ऐसे करके बाद में जाएगा। लेकिन वो पेपर में जब पूरा लिखा है उसको पढ़ के, अच्छा ऐसे ऐसे हो, अच्छा एक आर री से पूरा डिटेल आपको जानकारी मिल जाता है। कब? जब आप लिखित को पढ़ते हो। केवल कार को देख के नहीं बता सकते, क्या पता कोई माचिस मार के आगे हो, ऐसे कि सोचो। क्लियर है? तो ऐसे अनुमान लगाते हो, तो पूरा तत्व में केवल अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये ऐसा काल था जिसको आप क्या बोलते हो? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी क्यों बोला? क्योंकि सिंधु नदी के घाटी पर ये पूरा क्या बसा है? नगर, जिसको आप क्या बोलते हो? सिंधु घाटी। सभ्यता क्यों बोला? सभ्य लोग थे। क्या थे ये लोग? सभ्य। जब तौर तरीका आपका स्पेशल रहता है, हर चीज का करने का एक तरीका होता है, तो उसको बोलते हैं सभ्यता। नहीं तो हम लोग जैसे खाना खाना तो है, कैसनो भी खा लेते हैं हम लोग। क्लियर है? वो होता है आपका असभ्य। आजकल गांव में भी सभ्यता आ गई है, लेकिन पहले क्या, कहूं कर भी बैठ के खा, तो क्वांटम बैठ के खा ली। ऐसे भी मिलेंगे गांव में जो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी मतलब कहीं भी बैठ के खा लिया, नालीज का बैठ के खा ली।
क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सभ्य रहेगा वो कहना एक बार बैठ के नहीं खाए, बढ़िया से चल चटाई बैठा तो चल, तो क्लियर है, लाइन से बैठ, पहले झाड़ू पोछा लगाओ, तो वो सभ्यता होती है कि पानी वानी अरे बढ़िया साफ सुथरा रखो, तो कपड़ा कपड़ा बने पहन, तो वो क्या होता है सभ्यता, एक तरीका होता है तौर तरीका। तो तौर तरीका ये लोग सीख चुके थे, यहाँ तौर तरीका हमको नहीं मिला है। क्लियर है, यहाँ क्या था, बस खाना पीना जिंदगी निकालना, खाना बदोश जिंदगी, पेट भरना है। यहाँ इनके बारे में ये एक्स्ट्रा भी सोचते थे, एक्स्ट्रा मतलब तौर तरीका भी देख रहे हैं, सभ्य थे। कैसे पता चला, हमको जो तत्व मिला है यहाँ से, जितने भी खुदाई में जो यहाँ से, ये है आपका भारत, और ये आपकी सिंधु नदी है जो पाकिस्तान से होकर बहती है। यहाँ जितने भी मिले हैं आपके खुदाई के बाद जो साक्ष्य, जहाँ तक कि लिपस्टिक विबिस्टिक भी मिला है, मैं बताया था, क्लियर है, यहाँ तक मूर्ति वगैरह सब मिला है, उससे हम जानकारी लेते हैं, और जानकारी से हमको लगता है कि ये लोग क्या थे, सभ्य, कि उस समय नगर में पूरा नाली बने होता था, आजकल तो नाली भी नहीं है, और नाली है तो ढके नहीं है, मच्छर पर बना थे, उस समय जो नाली होता था ढका होता था। क्लियर है, प्रॉपर सिस्टमेटिक आपका शहर बसा था, मतलब बढ़िया सभ्य लोग थे, इसलिए इसको नगरी सभ्यता भी बोली गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन शॉर्ट में। चूंकि पहला सभ्यता क्या था, पहला नगर था वो था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया है। ये लोग लिखना पढ़ना जान चुके थे, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए, हम लोग गधे हैं। क्लियर है, क्योंकि अब ऐसा मैं कुछ लिख दिया, ले बताओ देविका, तुम नहीं पढ़ सकते। आगे समझ में, मतलब कुल मिला के कुछ तो लिखा है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमारे पास जो साक्ष्य है हम पढ़ ही नहीं पाए, तो उनके बारे में कैसे ही जानेंगे यार। अब मैं यहाँ बोलूंगा ले पढ़ो, अब पढ़ ही नहीं पाओगे तो कैसे जानोगे, नहीं जान पाओगे। वैसे ही हमारे साथ है, हमको क्या है, आद्य इतिहास पता है, आधा इतिहास। जिस दिन हम इसको पढ़ लेंगे उस दिन सिंधु घाटी सभ्यता को फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो जाएगा ना यार। अभी तो अनुमान लगा के हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बाद में जब एक्चुअल ना जानकारी मिलेगा तो बहुत कुछ होगा। और एआई का जमाना है, कुछ दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ देगा, मैं सही बता रहा हूँ। क्लियर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में पढ़ देगा, क्वांटम कंप्यूटर तो बन ही गया है, और ये सब काम उनसे करवाएंगे हम लोग। फिर क्या होगा देखना, वो तो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को लाके पटक देगा। अभी तो बना ही रहे, एआई वीडियो देखोगे तो अभी उस लेवल का नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ सालों में वो पूरा ये बना के पूरा पिक्चर बना के दे देगा कि उस समय कैसी थी जिंदगी। कुछ साल बस वेट करो, बहुत जल्दी ये आएगा, मेरा भी काम कम हो जाएगा। पता चला मेरा ही जॉब चला गया। मेरा जगह एआई पढ़ा रहा है। इतना जल्दी तो नहीं जाएगा, मेरा मेरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि अभी लेट है भारत में, क्योंकि एआई बनाने में पैसा भी तो लगता है। अब एआई के लिए करोड़ों पैसा अगर लगा दिया किसी ने, तो फीस भी वैसे ही चार्ज करेगा एआई पढ़ने के लिए। यार 12,000 है, तब वो डेली रेट होते 50-60 हज़ार में पढ़े लागी एआई वाला, कम वाले पर चल ही जगह हमारा, हमारी जिंदगी निकल गए। तू मन सोचो, तू हम लोग लाइक एक बारे में। तो अब इसको और अलग तरीके से बांट सकते हो आप ऐतिहासिक को, कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी थी जिसको हम पढ़ नहीं पाए थे, इसके बाद जितना भी आया हम उसका पुरातात्विक भी रखते हैं, पुराने तत्व भी हमारे पास हैं, क्योंकि भारत में है तो बहुत सारे म्यूजियम में जाओगे तो हमारे पास क्या है, तलवार है, जो भी पुराने जमाने के लोग यूज करते थे सब हमारे पास है, तो उसका भी अध्ययन करते हैं। और हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं, पुस्तक वगैरह सब हमारे पास है, उसका भी अध्ययन करते हैं। और उसके बाद जो इतिहास लिखा उसको हमने क्या बोल दिया है, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल फेज, जिसमें हमका सबसे प्राचीन ग्रंथ जो हमारे पास लिखित रूप में हो क्या है बताओ, वेद है। क्या है, वेद। इसलिए ये जो चालू होता है कहाँ से चालू होता है, वैदिक काल से। जो प्राचीन काल जो लिख दिया जाता है, प्राचीन, प्राचीन में ये भी आएगा पूरा, लेकिन इसको अलग फेज में बांट दिया जाता है, इसलिए प्राचीन से अलग कर देते हैं अलग। तो यहाँ से ऐसे चालू करेंगे तो कहाँ तक जाता है आपका, वैदिक काल से। कहाँ से चालू होता है, वैदिक काल से शुरू हो जाता है आपका प्राचीन। क्लियर है, जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य है, और वैदिक काल के हमारे पास ये औजार वगैरह भी मिले हैं। उस समय जो वैदिक काल के लोग यूज करते थे, जो हमारे पॉटरी वगैरह, मटका वगैरह, वो सब हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। जब आप बड़े लेवल में गवर्नमेंट जॉब वगैरह लग जाना ना, तो विजिट में जाना म्यूजियम वगैरह में, फुल पैसा यूज करना सरकार का, फुल मजा लेने का।
ठीक है। अब वैदिक काल, अब यही चीज हमने पूरा कवर किया है प्राचीन इतिहास में। वैदिक काल के बाद हमने क्या पढ़ा था, याद करो। वैदिक काल के बाद पहले धर्म पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? वैदिक काल में दोनों आ गया, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ाया था। उसके बाद क्या था? महाजनपद, उसमें हमने मगध पढ़ा। और मगध का पहले जो याद था, याद करो कैसा था ट्रिक। पिताजी सुसु जाना है ना, किसको बोल? माँ को। तो पिता से पितृहंता, सुसु से शिशु नागवंश, फिर ना से नंदवंश, माँ से मौर्य वंश। ये पूरा वंश चालू होता है, यहाँ तक खत्म हो जाता है। फिर क्या आता है? मौर्य। मौर्य के बाद मौर्योत्तर। माँ के उत्तर क्या था? सुन। का से कान से। फिर जीरो तक क्या आ जाता है? सातवाहन। फिर क्या था? वाकाटक। फिर वाकाटक के बाद टकाटक की जगह क्या खाओ? बादाम। बादाम की जगह में चालुक्य। ऊपर में क्या चल रहा है? गुप्त। गुप्त के बाद हर्षवर्धन। फिर त्रिपक्षी संघर्ष चालू हो जाएगा, उसमें कौन जीतेगा? गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहार का जो अंत था वो राजपूत। तो ये राजपूत अंत हो रहा है क्या? जो नहीं पढ़े हैं आज थोड़ा से 10 मिनट होल्ड रखो, आप जो नया बता रहा हूँ वो तो सब सीखो यार। अभी इतना बस नहीं पता आपको, अब इसके बाद सब पता रहेगा। अब राजपूत में भी हमने देखा था ये 1200 में आसपास, 1200 के आसपास किसका आक्रमण होता है? तुर्क। याद आ रहा है? तुर्कों का आक्रमण चालू हो जाता है। गोरी 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 क्लियर है? तो गौरी आता है और आक्रमण करता है, और बहुत आक्रमण के बाद अंततः ये भारत को जीत ही लेता है, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान को हराकर। याद आ रहा है? और इसके बाद आपका मुगल काल चालू होता है। और यही मुगल काल को हम किस नाम से पढ़ते हैं? मध्यकाल। भारत के इतिहास का मध्यकाल ये। ठीक। और ये मध्यकाल 1200 से लेकर कब तक आएगा? लॉजिक लगाओ। जब ये लोग अंग्रेज लोग आएंगे, अंग्रेज मतलब यूरोपीय। कौन आने वाले हैं? यूरोप के वासी, यूरोपीय वासी आएंगे, यूरोपीय आगमन। तब तक ये लोग कौन राज कर रहे थे? मुगल। तुर्क से लेकर सल्तनत काल से लेकर मुगल काल, ये सब क्या है? आपके मध्यकाल। ठीक है, जिसमें दक्षिण वंश के राजा बहमनी, विजयनगर साम्राज्य, ये सब आएगा। और यहाँ यूरोपीय आगमन आता है, और यूरोपीय आगमन से लेकर इधर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आधुनिक। कि भारत में आधुनिकता लाने वाले कौन है, ऐसे बोला जाता है यूरोपीय लोग। क्योंकि ये लोग यूरोपियन लोग क्या थे पहले, ये लोग क्या हो जाते थे? दिमाग पुनर्जागरण हो गया था, ऐसा बोलना है। हम लोग बहुत पिछड़े थे ऐसा कहना है। और यूरोप, यहाँ ये देखो, ये छोटा सा ये क्या है? महाद्वीप। यहाँ इनके पास पहले दिमाग आया, ऐसा कहना है। और उसको बोला गया पुनर्जागरण। फिर से सोचना चालू किए लोग। और बड़े बड़े विद्वान इस वाले क्षेत्र में हुए। ग्रीस है, ठीक है, यूरोप है। इधर चर्च में बड़े बड़े क्या हुए? विद्वान हुए। जैसे आपके आइंस्टीन वगैरह सुने हो ना। लाइट गोल हो गया क्या? पंखा बंद हो रहा है ना, लाइट गोल हो गया। तो यहाँ आपका क्या हुआ? पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण हुआ तो इनके पास पहले दिमाग आया। और याद रखना, जिसके पास दिमाग है उसके पास लाठी। भैंस के पास दिमाग नहीं रहा है, वैसे बात जिसके लाठी उसकी भैंस। क्लियर है? तो कुल मिला के इनके पास दिमाग आया, और इनके पास दिमाग आया तो ये लोग पूरे विश्व में क्या किए हैं? राज। आपको कई लोगों को ये लगता है ये लोग भारत में ही आए, ऐसा नहीं। ये लोग सब जगह राज किए हैं। यहाँ तक इनके इनके पास अमेरिका भी था। समझ आ रहा है? इन्होंने अमेरिका पर भी राज किया है, इन्होंने दक्षिण अमेरिका पर भी राज किया है, अफ्रीका पर भी राज किया है, ऑस्ट्रेलिया तक इसके अधीन में थे। बस गड़बड़ ये हो गया, हम लोग संगठित नहीं थे, इसलिए हम लोग लेट क्या हुए? आजाद। अमेरिका तो 1776 में आजाद हो चुका है, सोचो कब की बात है। जब ये लोग हमारे तरफ आए ही नहीं थे तब ये आजाद हो चुके थे। जल्दी ये लोग आजाद हुए, इसलिए जल्दी से ये लोग क्या किए? अपना ग्रोथ किया। और अभी आपका विश्व में देखोगे तो अमेरिका सबसे पहले आता है। ठीक है, कितना? 40 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी। अमीर देश, सबसे अमीर देश कौन है? अमेरिका। तो इस कारण से तो यूरोप कहाँ कहाँ राज नहीं किए हैं? सब जगह राज किए हैं। वही चीज को हमको समझना है कि ये लोग भारत ही क्यों आए, और ये यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ, इस समय आधुनिकता क्यों आई हमारे में। तो आधुनिकता समझ में आ रहा होगा, ये लोग आ रहे हैं तो हम यहाँ यहाँ का पूरा कल्चर लेके आ रहे हैं आधुनिक वाला। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास बोला जाएगा तब कब से चालू हो रहा है? वो यूरोपीय के आगमन से। तो अगर हम लोग आधुनिक इतिहास चालू कर रहे हैं तो कहाँ से पढ़ेंगे अब? यूरोपीय आगमन। और कहाँ तक जाएगा ये? 1947 तक। क्या हुआ था? क्या?
आजादी जय। आधा जन की आवाज निकलते बाकी मतलब आजादी नहीं चाहिए, तू मतलब ना गुलामे बना के रखना चाहिए। ले बोलो जय। हाँ, अब बाकी टाइम सोचत रहे होगा, बोल नहीं बोलना रही। हिंद सर कहा तो नहीं, अभी तो कहे नहीं है सर बोले पर बाद में बोलबो। जहां भी जय आया हिंद बोलना चाहिए, तभी तो जय और हिंद होगा तो हिंदुस्तान जय रहेगा। जिस दिन हिंदुस्तान हार गया उस दिन समझ जाना गुलाम रहोगे, कुछ मन का कुछ नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है? यहाँ भी पढ़े हुए बैठे हो, नहीं नहीं पढ़ पाओगे आज़ादी नहीं रहेगा तो। पता है ना तालिबान जैसे वहाँ बुरखा में रहना है, लड़कियों को पढ़ने तक की आज़ादी नहीं है, पढ़ भी नहीं सकती। सोचो पहली क्लास भी नहीं जा सके। तुमन तो दे बैठे हो रे दादा, कलेक्टर बना तो कलेक्टर वलेक्टर बने बर आगे हो दादा रे दादा। क्लियर है? तो ये है आज़ादी। वो कब समझ आता है? जब आपके पास नहीं रहता है ना तब समझ आता है, जब तक है तो वैल्यू नहीं समझ आएगा अभी। हाँ वो मन तो रहा जिया समूमन जी जब। क्लियर है? वो एक्चुअल में जब समझ आएगा जब गुलामी रहेगा। तो इसलिए जो मिला है उसका क्या करो, इज्जत करो, बहुत जरूरी है। तो हमको आज क्या पढ़ना है? आज से शुरू करेंगे यूरोपीय आगमन। यहाँ तक पूरा इतिहास समझ आ गया? आपके जहन में रहना चाहिए कि इतिहास को ऐसे पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि जैसे ही प्रागैतिहासिक समझ जाना कि अरे हमारे मन के पूर्वज के बात चलत है। क्लियर है? जब पढ़े लिखे तो नहीं जाने बेचारा मन, लेकिन पथरा वथरा मिले, पथरा काल रही पूरा। क्लियर? जैसे ही आद्य ऐतिहासिक बोला, अच्छा आधा इतिहास मिला, ओ सिंधु घाटी सभ्यता की बात चलत है। क्लियर है? हाँ मन आधा अधूरा जानथन देकर से थी, बाकी ऊपर इतिहास पूरा है। क्लियर है? हम लोग नहीं जान पाए, कुछ दिन में जान लेंगे इतिहास प्राचीन। अब प्राचीन का हमारा लगभग हो गया। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर नया बैच आएगा वो लोग अभी मत ये यूरोपीय आगमन पढ़ रहे हैं। ठीक है? ये सर अभी क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? मध्यकाल से एक दो क्वेश्चन आएगा, और इसमें मुगल काल को पढ़ के कुछ हमको नहीं चाहिए अभी फिलहाल तो। क्लियर है? तो हम लोग जब समय रहेगा तब पढ़ लेंगे, मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ ये मुगल काल को। क्लियर है? एक तो क्वेश्चन के चक्कर में होकर घोड़ा के दादा का नाम होकर घोड़ा के दाई का नाम ये नहीं रटवाना है यार मोला। क्लियर है? जो बहमनी साम्राज्य विजयनगर उसका मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, जो हमारे खुद के राजा थे उनका। ठीक है? बाकी यूरोपीय आगमन से आप शुरू करते हैं, क्योंकि इसको सर ये भी तो अंग्रेज से छोड़ देते हैं ना, यही तो भारत का डेवलपमेंट है, भारत के लिए पढ़ना है इसको। क्लियर है? मुगल के समय कहाँ का डेवलपमेंट, इसलिए नहीं पढ़ना है, लेकिन ये भारत का डेवलपमेंट यहाँ से समझ आएगा कि भारत भारत क्यों है। कुछ फैक्ट रिवीजन करा देते हैं। ये कौन है द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस। ठीक है? कौन है? हेरोडोटस। क्या जानते हो और? हाँ, इतिहास के जनक पिताजी हैं। प्रणाम पिताजी। क्यों बोलते हैं पिताजी? बताया था कुछ कहानी। हाँ हाँ, पुस्तकें लिखी। जितना भी आप जनक बोलोगे ना उसने बुक ही लिखा है। जैसे भूगोल के जनक उसने पहली बार रिसर्च करके पुस्तक ही लिखते हैं, तो इसने भी पुस्तक लिखा था। तो कहाँ का पुस्तक लिख दिया था? ये कुछ नहीं था, शुरू बार जो लिखा था ना ये अपना भारत। ठीक है? चमकता है क्या? पीछू दिखता है ये कैमरा बस में चमकता है, आप लोगों को भी चमकता है क्या? ये भारत तो दिखा तो ही। हाँ नहीं दिखा तो चश्मा लगाओ। ये भारत है, अरब सागर। इधर से आएंगे तो ये आपका, इधर से जाएंगे तो इराक है ये। ठीक है? और ये क्या है? तुर्की। तो ये ऐसे जाओगे तो ये एशिया महाद्वीप है। एशिया के बाद ये यूरोप लग जाता है, यूरोप में यहाँ दिखेगा ग्रीस। ग्रीस लगाना है, भूमध्य सागर के ऊपर में ग्रीस, इसको यूनान भी बोलते हैं। ठीक है? तो ग्रीस यूनानी यूनानी, तो यहीं से लोग बहुत ज्यादा क्या था यहाँ दिमाग वाले लोग थे, यही थे ग्रीस के। ठीक है? कौन? हेरोडोटस। ग्रीस के रहने वाले थे, हीरो हमारे हेरोडोटस। तो इन्होंने कुछ नहीं किया था, इन्होंने किया था यहाँ एक युद्ध हुआ था, यहाँ एक युद्ध हुआ था, उसका मस्त क्रमबद्ध घटना रूप में लिख दिया था। क्लियर है? और ये पहली बार ऐसा प्रयास था कि आप पहले जो हो रहा है उस घटना को आप लिख रहे हो। इससे क्या होगा? बाद में वो जानकारी आपके पास सुरक्षित हो जाएगी। ये पहली बार प्रयास था कि आप घटना पर, पुराने जो अतीत है उस पर फोकस करके आप लिख रहे हो। क्लियर है? जो हो गया उसको लिख रहे हो। तो ये पहली बार प्रयास किया था हेरोडोटस ने। कहीं से भी इन्होंने डाटा लिया होगा कि कहा हो यार, जा जाके पूछ पूछ के और डाटा को कलेक्ट करके इन्होंने लिखा था। ये लिखने वाले थे हेरोडोटस, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? इतिहास के जनक।
सर तो एक पहले नहीं लिखा तरी से, एक पहले प्रयास ऐसे नहीं हो रही इसकी पुराना डाटा खोज के लिखना है। एक पहले ये प्रयास हुआ था कि अभी जैसे न्यूज़पेपर है, अभी न्यूज़पेपर लिख रहा है तो न्यूज़पेपर क्या इतिहास लिख रहा है कि वर्तमान के घटना को लिख रहा है? वर्तमान का जो भी हो रहा है उसको लिख रहा है। वर्तमान पर जो पुस्तक लिख रहा है उसको इतिहास नहीं बोलोगे आप, वर्तमान में क्या चल रहा है। तो पहले बहुत सारे पुस्तक लिखा है, उस पुस्तकों के आधार पर उसको सबको जोड़ तोड़ मड़ोड़ के हम जब क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं कि अब ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये पहली बार प्रयास किसने किया था? हेरोडोटस। उसके बाद सबने धीरे 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 प्रयास करना चालू किया और इतिहास आपके पिक्चर में आया। तो ये थे हेरोडोटस, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीस या यूनानी थे। ये भी पूछा जा सकता है आपका, क्योंकि अब ये पूछ पूछ के असकट आ गए हैं, सबको याद होता है लेकिन ये याद नहीं होता है। अब यहाँ से कई लोगों को याद भी नहीं था, सही बता रहा हूँ। तो आपको याद रखना है नानी तुम्हार हीरो, ठीक है, डोकरी नानी तुम्हार का है? हीरो है। तो यहाँ से हिस्ट्री है, पहले तो हिस्ट्री, हिस्ट्री से क्या याद रखोगे? हीरो, ठीक है, हिस्ट्री, हिस्ट्री से हीरो, हीरो, हेरोडोटस। और हीरो तुम्हार, तो हिस्ट्रियों के हीरो नानी हरे। तो यहाँ से समझ आएगा हिस्ट्री के हीरो मतलब हेरोडोटस, नानी मतलब यूनानी हरे, ऐसे करके याद रखोगे। तो यूनानी से यूनानी, ये तो हो गया पूरे विश्व में पहली बार जो लिखने वाले थे। लेकिन हमको पूछेगा भारत के इतिहास को पहली बार किसने अपने पुस्तक में लिखा था? तो ये कौन थे? मेगास्थनीज, याद आ रहा है? तो मेगास्थनीज कहाँ आए थे भाई, कब आए थे? अब तो इतिहास पढ़ लिया थोड़ा बहुत। तो ये अराकोसिया याद आ रहा है? निकेटर, ठीक है। तो इधर कौन है? निकेटर। और इधर कौन है? चंदू भैया, याद आ रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य वंश के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इधर थे निकेटर। तो हमने इसको बोला था क्रिकेटर। ये क्रिकेट खेलने आए थे कहाँ? क्रिकेट खेलने कहाँ आएंगे? भारत में, मतलब आक्रमण कर रहे हैं कहाँ? भारत में। यहाँ तो महिला मन वर्ल्ड कप जीता थे, ये तो काकर से लड़े ला थे हमारे चंदू भैया सन। क्लियर है कौन जीती? भले नाम में क्रिकेटर है लेकिन हमारे चंदू भैया का आज जीती क्रिकेट वर्ल्ड कप। वो टाइम के वर्ल्ड कप। क्लियर? तो कौन हारिस? निकेटर हिल के पूरा। तो एक कौन ला देते थे? हे लेना धन, लेना धर, ठीक है। अपन बेटिल काका सन क्रिकेटर सन शादी, मोर से बड़े ते क्रिकेटर हस, मोर बेटिल तेजे बने संभाल में। क्लियर है करके हेलेना को भेज देता है वहां, क्लियर, चंदू के पास। और इसके पाछू पाछू अपन बेटिल भेजा तो इसने थोड़ा ना भेज दी, भले का हाथ में दूध भेजा तोर बा भेजा था, लेकिन वो पता है मोर बेटी बा भेजा था मैं, ऐसी वाला जमाए बेटिल भेजते ना ओकर सन में लमसेना का कहते होला, लमसेना तो अलग हो जाइए, वो तो पति थे, ठीक है। तो पत्नी सन में ओकर भाई आ गए कि जीजा जी कुछ मत करे मोर दीदी लाई से कही, उसने टाइप के एक भाई यही मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या बन के आता है? दूत, राजा का दूत, राजदूत, ठीक है। तो किसका राजदूत था ये मेगास्थनीज? निकेटर का था। किसके दरबार में था ऐसा पूछेगा तो चंदू भैया के दरबार में बैठेगा। और चंदू भैया के दरबार में बैठेगा तो पूरा देखेगा कि नहीं देखेगा कि दिन भर खवई पिया सुतई चली, ठीक है। हाँ, ऐसा करता तो हम नहीं जानते भैया, इसलिए बोलता हूँ कुछ काम कर लो, तब हम लोग इतिहास में आपका नाम पढ़ाएंगे और मैं भी पढ़ाऊंगा। हमारे एक जन लड़का इसका कलेक्टर वलेक्टर बनिस, अभी जावेद मस्त बैठार थे इसे कही। तो ऑफिस में ओकरे चेयर में बैठ गए रहो इसे कही के, नहीं बैठनगा। बुला लो ती बड़े बात है। लेकिन कल ही रजिस्ट्रार ऑफिस गया था ना कल, इसलिए आज लेट हो गया। तो एकदम यंग था वहाँ, खुश हो गया, दिल खुश, क्या मेहनत कर रही सोई लड़का। 28-30 साल का था और रजिस्ट्रार बन के बैठा है यहाँ के बालोद। 28-30 साल ही होगा उसका, जो एज दिख रहा था ना मुझे, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो ऐसे कुछ करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मेगास्थनीज कहाँ था? चंदू भैया के दरबार में। और चंदू भैया के दरबार में था तो वो चुपचाप नहीं बैठा, वो पूरा देख रहा है, उसको अपने पुस्तक में लिख दिया। क्लियर है? और वो जो पुस्तक का नाम है वो इंडिया नहीं रख के इंडिका रख दिया। इंडिका में हमको बहुत सारी जानकारी मिलता है कहाँ के बारे में? भारत के बारे में।
इसलिए हमने भारत के इतिहास के जनक के रूप में किसको ले लिया, मेगास्थनीज, कि पहली बार इन्हें यही पीता है भाई हमारे, जो भारत के इतिहास को पहली बार लिखना चालू किए थे। इंडिका एक प्रकार का इतिहास था भारत का। तो कैसे याद रखना है इसको, जैसे ही पूछेगा तो मौज कर, ठीक है। जैसे ही मेगास्थनीज के बारे में पूछेगा तो क्या पूछेगा, किसके दरबार में था, तो मैं गाथों ते मौज कर, क्या कर, मौज कर, कहाँ, इंडिया में। ये आपको याद रखना है। तो जैसे ही मेगास्थनीज का नाम आया तुरंत आपका ये कहानी याद आ जाना चाहिए, लय याद आना चाहिए, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। मेगाथ होते मौज कर, मौज से जो फेमस नाम है वो कौन सा नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये फेमस नाम है, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के कहाँ थे, दरबार में। और कहाँ डांस करना है, इंडिका, मतलब इसके पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। ये है भारत के जनक, ठीक है। तो भारतीय इतिहास के जनक पिताजी हो गया। लेकिन इंडिका भी क्या है, विलुप्त है, गायब है, ये पुस्तक हमको नहीं मिला। क्लियर। तो फिर कैसे जान लिए इंडिका के बारे में, क्या बताया था मैं, क्लियर है। तो जब मैं पुस्तक लिखूंगा तो अगर मैं उस समय का इंडिका को पढ़ा हूं, ठीक है, तो इंडिका को उस समय था इंडिका जब लिखा गया था, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा था, और जो पढ़े थे उन्होंने कहाँ जिक्र किया था, अपने पुस्तक में। मैं उस समय का मान के चलो इतिहासकार या लेखक हूँ, पढ़ा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, इंडिका में ये लिखा गया है कि फलाना चीज ऐसा ऐसा होता था। तो दूसरे पुस्तक को हम पढ़े तो पता चला कि ऐसा नहीं बोलता है ना, मैं अपना पुस्तक लिखा तो मेगास्थनीज के इंडिका मुझे ये जानकारी मिली जिससे मैं ये निष्कर्ष तक पहुंचा हूं। ऐसे करके मुझे दूसरे पुस्तक से बहुत सारी जानकारी मिली, तब हम जाके पता चला कि इंडिका में बहुत सारी जानकारी था जो उस समय के क्या है, इतिहास है। तो हमने क्या बना लिया, मेगास्थनीज को हमारे भारतीय इतिहास का जनक बता दिया। तो इतना फैक्ट आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है। अभी फिलहाल तो इतना ध्यान में रखना है। फिर क्या आएगा, आधुनिक भारत के इतिहास का जनक, ठीक है, भारत ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, भारत ऑफ मॉडर्न इंडिया कह दूंगा फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत के पिता या जनक। आधुनिक भारत के जनक कौन है, राजा राम मोहन राय। तो राजा रीस का हमारा राम, हा राजा राम और मोहन। देखो भैया, जहां राम और मोहन है वही जगह हमारे भारत के का हुई, आधुनिक भारत के जन्म हुई। आधुनिक भारत के जन्म ऐसे करके याद रखोगे, आधुनिक भारत के जन्म या पुनर्जागरण, क्या होगा, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण के पिताजी के पिता किसको बोलोगे आप, राम और मोहन जी को। क्लियर है। तो जहां राम भगवान और मोहन है, इन्हीं के विचार पर आपका पुनर्जागरण होगा। तो पुनर्जागरण के पिता बोले या तो आधुनिक भारत के जन्मदाता बोले, आपका नाम आना चाहिए राजा राम मोहन राय। और ये बहुत जल्द आप 15 दिन या 20 दिन के अंदर में इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ोगे। क्या प्रथा कांड करवाया था इन्होंने, सती प्रथा का। क्लियर है। मतलब जो कर्मकांड फैला हुआ था ना भारत में, पुराने जो इतिहास का जो अंधविश्वास कर्मकांड, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले थे ये। तो भारत जिस लाइन में जा रहा था अंधविश्वास के लाइन में, गटर में, उस गटर से उठाने वाले थे राजा राम मोहन राय। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पुनर्जागरण के पिता। क्लियर है। अपना सोचने के बजाय आप लोग क्या अंधविश्वास में पड़े थे, तो उसी के खिलाफ आवाज उठाया था। और आवाज उठाना आसान बात नहीं है। अभी समाज में कुछ हो जाता है ना, आप एक कन बोल दो, अबे ते लइका चुपचाप बैठ क्लियर है। नहीं तो कौन है रे, काकर घर के हरे, दान बड़ी लगाओ सियान, मतलब बोले नहीं दे, तुरंत दान बड़ी और लगा के तुम्हारा घर में बिठा दी। क्लियर है। नहीं तो मीटिंग में आना बंद करवा दी, नहीं तो गांव से देश निकाला नहीं बदर, ठीक है, गांव बदर कर दी। बदर जानते हो का, बदर क्या होता है, निकाला। ठीक है। गांव बदर मतलब गांव में आप नहीं आ सकते उस गांव में। जिला बदर मतलब जिला से उस जिला में नहीं आ सकते। जैसे बालोद बदर, बालोद जिला बदर, ऐसे करके आपके नाम के सामने जोड़ दिया तो आप बालोद जिला के सीमा के बाहर रहोगे, जिला बदर तो बदर मतलब क्या होता है बाहर में बदर यहाँ नहीं बदरना है बाहर में बदर। तो हमारे पास अभी फिलहाल तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो देख लेते हैं।
सबसे पहले इतिहास का बेसिक जो आप सुने हो, तो ज़्यादा टेंशन यहाँ नहीं लेना है, जो पेपर में आता है वही, कि बीता हुआ कल का हम क्रमबद्ध अध्ययन कर लेते हैं, वही हमारा क्या था, इतिहास है। अब इतिहास को पढ़ना है क्रमबद्ध रूप से, तो क्रमबद्ध रूप से बांट लो पहले। और बांटा कैसे, पहले के क्या बोल दिया, प्रागैतिहासिक का, जो बीच में आधी अधूरी जानकारी थी उसको कहाँ डाल दिया, आद्या में, और जिसके बारे में हमारे पास लगभग पूर्ण जानकारी है उसको कहाँ डाल दिया, ऐतिहासिक में। उसको भी हमने अध्ययन की दृष्टि से 3 भाग में फिर से बांट दिया, कि जो पहले पुराने जमाने जैसे रह रहे थे, जो भारत के बाहर से आए थे राज करने, उनसे पहले जो थे वो उसको हमने बोल दिया प्राचीन, और भारत के बाहर से जो आए थे मुगल सल्तनत, ये सब को हमने क्या डाल दिया, मध्यकाल में। और जो आधुनिकता आई भारत में यूरोपियों के कारण, उसको हमने क्या डाल दिया, आधुनिकता में। और ये आया कहाँ से, यूरोपीय आगमन से। वही यूरोपीय आगमन अभी चालू करेंगे। इसके बाद हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा कि इतिहास के जनक कौन है, हिस्ट्री के हीरो कौन है पूछेगा तो हीरोडोटस। तो हिस्ट्री के हीरो कौन है तुम्हार, नानी, मतलब कहाँ क्या था, यूनानी, और यूनान को ही ग्रीस बोलता है, आपको 100% पता रहना चाहिए। फिर भारतीय इतिहास के जनक बोलेगा तो भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज, ठीक है। तो भारत के इतिहास के बारे में गाना गाना है, तो भारत के इतिहास का गाना किसने गाया था, मेगास्थनीज। मेगाथो ते मौज कर, मतलब किसके समय में, मौर्य काल के। और इसका जो नाम था वो क्या था, पुस्तक का नाम इंडिका था, जो कि क्या है, विलुप्त है, नहीं मिला हमको। और आधुनिक भारत के पुनर्जागरण, गटर में जा रहा था, अंधविश्वास, ये कर्मकांड, उससे ऊपर उठाने वाले कौन थे आपके, शुरुआत करने वाले, आवाज उठाने वाले कौन थे आपके, राजा राम मोहन राय। तो इनके पास ही शक्ति है जो आवाज उठा सकते हैं, ऐसे याद, राम भगवान और मोहन, राम और कृष्णा, राम और मोहन, जिनके नाम में ही ये है वही तो दमदार व्यक्ति है। और राजा इनकी उपाधि थी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने इनको उपाधि दिया था। ये लोग, ये राजा नहीं था, याद रखना, फिर आप बोलोगे राजा थे ऐसे करके, ये राजा नहीं थे, सामान्य व्यक्ति थे। नहीं तो सर राजा है तो इतना बड़ी व्यक्ति है, कर ही सकते हैं, नहीं, राजा इनकी क्या थी, उपाधि थी, काम ही राजा जैसे किए थे। तो राजा राम मोहन राय बन जाएगा इतना। अब क्या पढ़ना है भाई, यूरोपीय का आगमन, और हमारा आधुनिक इतिहास शुरुआत हो चुका है, डुक 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 डुक। तो धीरे 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 हम लोग अभी पूरे इतिहास को जानेंगे। इतिहास को क्यों जानना है थोड़ा सा आप बता दो, मैं जानना चाहता हूँ। परीक्षा की दृष्टि से वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन परीक्षा के लिए पढ़ोगे तो कुछ दिन में थक जाओगे आप। परीक्षा के लिए तो पढ़ना ही है, थकोगे कब, नहीं, जब आपके अंदर में जुनून है, ठीक है, जुआ नहीं, जुनून नहीं, जुआ खोजने निकल जाओ, जुनूनू हो गए जुनून रहेगा तब जाके आप पढ़ोगे। जुनून मतलब एक जोश, मुझे करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, 2 साल है 3 साल है, मैं तो पढ़ूंगा, और मैं एक एक चप्पा चप्पा जान लूंगा, इतिहास जान लूंगा, भारत का भूगोल जान लूंगा, भारत का अर्थशास्त्र जान लूंगा। जिस दिन आप भारत के बारे में जान लिए, समझ जाना आप ऑफिसर बन चुके हो, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। और जिस दिन आप नहीं जान रहे हो, मतलब समझ जाना, बिना जाने कुछ नहीं होता रे बाबा, ठीक है। तो जिस दिन आप चाहोगे भारत को जानना, भारत को जानने की जिज्ञासा रहनी चाहिए, क्या रहना है, जिज्ञासा, तब जाके आप पढ़ पाओगे। नहीं तो हर दिन एक नया फैक्ट मिलेगा, और उस फैक्ट को देख के आप ये सोचोगे, साले आज फिर याद करे लाई, ऐसा सोचोगे तो फिर आगमन हो जाएगा आपका। नहीं, आगमन नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, प्रस्थान, प्रस्थान नहीं करना है यहाँ, इतिहास को क्या है, समझना है, आगमन। तो भारत को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। भारत को जानना कैसे जा सकता है, उसके इतिहास आपको कैसे जानेगा कोई व्यक्ति, चल लड़की देख लगे अब लड़की ही देख लगे, लड़का वाले, तो लड़का वाले के बारे, लड़का के बारे में कैसे पता चलते, खोदा पाछी चलते का पूरा, का करत दृष्टूरा है गाँव में, वो दोस्त मतलब का करत दृष्ट जी, मतलब पूरा उसका भविष्य तो नहीं देख सकते, मतलब उसका क्या देखा जाता है, पूरा इतिहास, कहाँ के रिस टूरा है, का करत रिस के साल का करे है, 2 साल यहाँ रिस, अच्छा यहाँ का करत रिस है, मतलब पूरा इतिहास देख लिया, और इतिहास देखने के बाद पता चला 2 साल भोंगे रिस थे हो गए, रिश्ता टूट गया, हाय रे बाबा ठीक है। तो ऐसा वाला, मतलब कुल मिला के आपको जिसके बारे में जानना है उसका क्या पढ़ना है, इतिहास। तो यहाँ पर तो किसको जानना है, किसको जानना है, तो भारत का क्या करना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत को जानना है तो उसका इतिहास पढ़ो, भारत को
जानो। जिस दिन भारत को जान लिए उस दिन आपका एग्जाम सरल हो जाएगा। आप भारत को जानने में फोकस करो, आप यहाँ मत फोकस करो। भारत को समझने में फोकस करो, आप यहाँ मत फोकस करो। क्लियर है? मैं आपको अगर आपने आपके बारे में पूछूं कि आपका नाम क्या है, आपका पसंद क्या है, आपकी ये क्या है, वो क्या है, आप अपने बारे में आप अच्छे से समझते हो, आप अपने आप को अच्छे से जानते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछूं, क्या उसको रटने की जरूरत है? बताओ। नहीं आ रहा है समझ में? बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने बारे में जानते हो। या आपके घर के कोई सदस्य के बारे में प्रश्न पूछूं, क्लियर है? रट के बैठे हो क्या? बताओ। तुम्हारी मम्मी को क्या पसंद है, कि तो थोड़ा बहुत तो बता ही लोगे। आंसर तो सही आएगा कि गलत आएगा? तुम्हारी मम्मी नॉनवेज है कि वेजिटेरियन है? ये दे रटेल लागी इसका, बताओ। क्योंकि उसको जानते हो आप, बचपन से आप उसको जाने हो, और जानने के लिए आपने उसको रटा नहीं है, उसको समझा है, उसको जिया है। और जिस दिन आप इतिहास को थोड़ा समझोगे, जानोगे, इतिहास को भारत के हिसाब से पढ़ोगे, पेपर के हिसाब से नहीं। पेपर में परीक्षा में आएगा, कुछ क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा छोड़ देना। यहाँ क्वेश्चन का हेडेक लेना ही नहीं है। क्वेश्चन का हेडेक, हेड एक पहले कई बार बताया हूँ। हेडेक मतलब क्या होता है? हेड एक मतलब दर्द, ठीक है? तो एक मतलब दर्द होगा, तो दर्द नहीं लेना, क्वेश्चन का हेडेक नहीं लेना है। अगर आप ईमानदारी से पढ़े हो और आपसे नहीं बन रहा है, तो कॉन्फिडेंस ऐसा रहना चाहिए खतरनाक वाला, मोर से नहीं बनत तक काकरो से नहीं बने। आ गया समझ में? जिस दिन ये वाला कॉन्फिडेंस आ गया, समझ जाना सबसे आगे हो। लेकिन आप खुद डावाडोल है, नोट सही पढ़े नहीं हो, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यार। उतना कॉन्फिडेंस तक पढ़ लेना इतिहास को, बस। क्लियर है? बाकी और कुछ नहीं करना है। तो जितना नोट्स में रहेगा उतना ही आपको पढ़ना है, और वो याद रहना चाहिए। तो डेली हम लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, यूरोपीय का आगमन। तो पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा, आइस का बारे मन का जरूरत रही साय के थी। तो पहले तो यही जानना पड़ेगा, उसके बाद तो बात की बात है। यूरोपियों का आगमन, तो आए क्यों? क्या था भारत के पास? कुछ तो होगा। सोना था, मतलब सोना चुराने आए 6 लोग। अरे बाप रे, कहा जान तो। ये अपना वर्ल्ड है, सबको पता है, ये अपना वर्ल्ड, ठीक। ये अपना क्या है? भारत। ये अपना प्यारा भारत। और यहाँ से आप आओगे, ये अपना भारत। ज्यादातर जो लोग खरीद कर हमसे खाते थे, वो लोग थे यूरोपवासी। कौन थे? यूरोप। क्यों भाई, बाकी लोग क्यों नहीं खा रहे हैं हमसे खरीद कर? बाकी लोग भूख नहीं लगेगा? ये तो हमारे जैसे ही ना, अफ्रीका। गरीब है बेचारे लोग, बाहर से क्या ही लेंगे, अपना जो भी मिलता है खा लेते हैं, गरीब हैं। ऑस्ट्रेलिया भी अभी, अमेरिका तो जानते भी नहीं, अमेरिका नाम की कोई चीज ही नहीं है अभी इनके लिए। हमारे लिए ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? सोचो तब की बात है, अमेरिका है ही नहीं मैप में अभी। तो समझ सकते हो अभी जैसे अभी मान के चलो हम लोग अभी हैं कौन से ईयर में? 1600 में या 1400 में, 1500 में। आज से लगभग 500 साल पहले। तो हमको क्या नहीं पता है? हमको पता है बस हम लोग हैं, और इधर कोई भारत है हमारे पूर्व में। हम लोग यूरोप हैं। कौन है हम लोग? यूरोप हैं। हमारे पूर्व में जाओगे तो हमको भारत मिलेगा, जहां से हमको मसाला मिलता है। मसाला साग खाए बस। क्या मिलता है? मसाला। और हमारे पास सूती वस्त्र वगैरह होते थे। क्लियर है? और क्या होता है आपके पास? और क्या होता है? तो वही सब ले जाएंगे। ये यूरोप है, मैं यूरोप फासी हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्यों जा रहा हूँ? मसाला साग खाने। क्यों भाई, भारत में मसाला क्यों होता है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है इनके पास? सर भूगोल। क्या? भूगोल, जलवायु। ये 0 डिग्री है क्या? क्या है? भूमध्य। भू का मध्य रेखा है ये, भूमध्य रेखा। हम इनके पास में, तो हमारे पास क्या होता है? गर्मी, थोड़ा गर्मी, नमी, ठीक है, पानी सब रहता है। और गर्मी, नमी, वर्षा, ये सब चाहिए मसाला के लिए। इनके पास क्या है? ठंड। क्या है? ठंड है। अब ठंड है तो इसमें कहाँ का पौधा और कहाँ गर्मी? ठंड क्यों है आपको पता है? कि यहाँ भूमध्य, अगर ये सूर्य है और ये ऐसे पृथ्वी है, तो भूमध्य रेखा में सीधा प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ क्या रहता है? भूमध्य रेखा के आसपास गर्मी। लेकिन एमन कदे कर हाथ दिखत है? हाथ देख लो, ऐसे ऐसे देखोगे तो कुछ समझ आता है। यहाँ तक सूर्य प्रकाश क्या पहुंचेगा? तिरछा।
दिख रहा है, और यहाँ चमक रहा है, यहाँ गर्मी रहता है। अगर ऐसे है तो इधर से अगर सूर्य प्रकाश पहुंचेगा तो यहाँ क्या रहेगा, गर्मी, और इधर से तिरछा पहुंचेगा तो यहाँ सर्दी, थोड़ा सा ठंड रहेगा। अब ठंड रहेगा तो ये लोग ठंडी रहता है, इसलिए क्या पीते हैं ये लोग यूरोप वाले, वाइन पीते हैं। क्या पीते हैं, गर्म करने के लिए, देसी पियो। गर्मी आ जाती कहते क्या, मतलब जब भी आप क्या पीते हो, नशा करते हो, तो आपका शरीर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है, ब्लड, मतलब अच्छा से गर्म, गर्माहट आ जाएगा शरीर में, और गर्माहट को शरीर यूज करता है, एनर्जी बनाता है, इसलिए दारू पीने में मजा आता है पीने वालों को। और यहाँ ये लोग ठंड, ठंड के कारण क्या करते हैं, एक तो ठंड था, और एक तो यहाँ था आपका आधुनिकता, दो कारण था। अब आधुनिक हुआ तो ये लोग क्या करवाने लगे, मस्त फसल वगैरह सब उगाना है, ठीक है। फसल के साथ ये लोग पशुपालन, मांस वगैरह भी खा रहे हैं। मांस क्यों खाना है, मांस खाना है, पियेंगे तो खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या पी रहे हैं लोग, नशा कर रहे हैं। नशा मतलब कुल मिला के वाइन वगैरह पी रहे हैं, क्योंकि क्या चाहिए इनको, गर्मी चाहिए। अब बताओ, नॉर्मल साग खाओ तो कभी भी आपको गर्म लगा है, लेकिन वही गरम मसाला डाल दो, मसाला डाल दो, मसाला साग, ये डाल ले चुचुआत, ये डाल ले, पूरा पसीना च पसीना। क्यों, क्योंकि जब आप मसाला खाते हो, पूरा शरीर क्या बनाता है आपका, गर्मी। नॉर्मल देखना ना, कांदा वाला खाना हो, जिमी कांदा को मसाला में रांध के पूरा इसे पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, मुंडी, मेरा तो हो जाता है। नॉर्मल देखना, और नॉर्मल हुई सेमी वेमी खाऊ तो नहीं होगा पसीना पसीना, लेकिन वही मसाला साग खाओगे तो पूरा पसीना निकल जाता है। मतलब क्या हो रहा है, मांस में आप क्या डाल दो, मसाला डाल दो, गरम मसाला आता है, पूरा मसाला का मिश्रण रहता है, वो आपके शरीर में क्या पैदा करता है, गर्मी। और इनको क्या चाहिए, गर्मी तो चाहिए, इसलिए यहाँ डिमांड किसका था, मांग क्या है, ज्यादा है, मांग मसाले का क्या है, ज्यादा है। अब मसाला कहाँ बन रहा है अभी, तो हम लोग यहाँ यहाँ से ये लोग ले जाते थे मसाला, क्या ले जाते थे, मसाला खरीद कर। और क्या था मसाला के साथ, सूती वस्त्र भी बेच रहे हैं। और बताओ, रेशम है, और बताओ, मसाला है, सूती वस्त्र है, रेशम है, बहुमूल्य पत्थर वगैरह भी था हमारे पास। अरे सोना नहीं बेचना है मियाँ हो, सोना हम लोग, हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये था। और जो इतिहास है ना, 1200 1300 इस पहले का इतिहास है, तो इतिहास में यहाँ से लोग इसके बदले कुछ तो देंगे हमको। तो भारत को क्या मिलेगा, ये तो इधर से जा रहा है इधर, भारत को इसके बदले क्या मिल रहा है, सोना। फोकट में थोड़ा ना दे वो भी मसाला लाओ टाइम, मुद्रा वगैरह तो नहीं चल रहा है, तो मुद्रा जो रहता था वो सोने का रहता था, सोना या चांदी। तो ये लोग जो हमको जो देते थे, विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, एक हाथ दे और एक हाथ ले, तो हम लोग जो इस हाथ में देते थे, उस दूसरे हाथ में हम लोग क्या ले रहे हैं, सोना। और इससे हमारे पास बम्बार सोना था, और हम लोग थे सोने की चिड़ैया, हम लोग क्या थे, सोने की चिड़िया। तो हमारे पास भले खदान कम थे, या हमारे पास उत्पादन नहीं हो रहा है, ऐसा मत सोचना कि हमारे पास बहुत खदान थे, नहीं, हमारे पास आवक था, आवक समझते हो ना, चारों तरफ से आ रहे हैं सोना, इसलिए सोना बहुत आ गया था भारत में, इसलिए हम लोग सोने की चिड़िया थे। अब कई लोग बोलते हैं नहीं सर, सोना चुराए बार आ रही इस भारत में, मन नहीं, सोना के लिए नहीं आए थे लोग, का बार आए देख लो। मसाला भर और व्यापार करने। अब मसाला का क्या चल रहा है, ये व्यापार, तो व्यापार क्लियर। तो यूरोपीय का आगमन जो हो रहा है, कुल मिला के क्यों हो रहा है, यूरोपीय आगमन व्यापार के लिए, यूरोपीय का आगमन क्यों होता है, मेन व्यापार के लिए। किसका व्यापार होता है, मसाला, सूती वस्त्र, रेशम, बहुमूल्य पत्थर, ये सब का व्यापार। और कुछ कारण था इनका कि ये लोग और क्यों आए भाई एकदम, तो इनके पीछे एक कारण है, आपको ये पता रहना चाहिए। आप मैप देखोगे ना, तो ये भारत है और ये यूरोप है, ये तुर्की वाला साम्राज्य, तुर्की, ठीक है। यहाँ क्या है आपका, ये टर्की है ये पूरा, ठीक है। इसको बोलते थे उस समय कुस्तुनतुनिया, क्या बोलते थे, कुस्तुनतुनिया,
कुस्तुनतुनिया साम्राज्य। अब ये कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो गया, कुस्तुनतुनिया पर क्या हो गया, कब्जा, किसके द्वारा, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य का। अब इधर कौन है, यूरोप, है ना। अब यूरोप और इनका नहीं जमता था, ठीक है, दुश्मन। तो यूरोप और ऑटोमन साम्राज्य का क्या चल रहा है, दुश्मनी। अब लॉजिक लगाओ, जब इसके पहले ये कुस्तुनतुनिया साम्राज्य था तो इनका जो चलता था, देखो यहाँ से ये आपका सागर है, मेडिटेरेनियन सी। आपको थोड़ा से भूगोल भी पता रहना चाहिए। इसको कौन सा सागर बोलते हो, भूमध्य सागर। ये आपका हो जाएगा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक। तो ये लोग भूमध्य सागर से ऐसे होते हुए इधर आएगा आपका, यहाँ जो है ये लाल सागर है। अफ्रीका और एशिया के बीच में क्या है, लाल सागर, रेड सी, इसको बोलते हैं लाल सागर। यहाँ से होते हुए ये आते थे अरब सागर और कहाँ पहुँचते थे, भारत, ये। और इनके पास यहाँ से ऐसे, ये इधर से आपका रेशम मार्ग भी पढ़ा होगा, सिल्क रूट, मैदानी इलाका से भी ये लोग क्या आते थे, भारत आते हैं। लेकिन यहाँ ब्लॉक हो गया है अब रास्ता, किनके द्वारा, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो गया ऑटोमन साम्राज्य, और इसने क्या कर दिया, ऑटोमन साम्राज्य ने ब्लॉक कर दिया रास्ता को, ठीक है। रास्ता पर भारी शुल्क लगाएगा, क्या लगाएगा, भारी शुल्क। तो लॉजिक लगाओ, यहाँ से आप मसाला खरीद के ले जा रहे हो, 100 रुपया लेके आ रहे हो, 100 रुपया में खरीदा, ये 100 रुपया और लगा दिया, ऐसा सोचो 200 रुपया तो आपका जेब से खर्चा जा रहा है। तो यहाँ बेचोगे कितना में, बहुत ज्यादा क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा, मतलब दबाव बढ़ गया इनके पास कि करे तो करें क्या। अब ऐसा नहीं था कि भारत के पास ये लोग पहले से नहीं आ रहे हैं, ये आ रहे हैं पहले से, लेकिन 1453 में क्या हुआ है, ये कांड हुआ है। 1453 मतलब समझ रहे हो, लगभग 1500 के आसपास, मतलब आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हो रहा है अभी, कि 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने क्या कर लिया है, यहाँ कब्जा कर लिया है, और ये ब्लॉक हो चुका है, या तो यहाँ से अब प्रॉफिटेबल नहीं है व्यापार करना। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो सोचेंगे कि हमको कुछ दूसरा रास्ता मिल जाए तो हो जाता। इधर से आएगा तो बहुत लंबा पड़ेगा, क्योंकि आप स्थल मार्ग से लंबा जाओगे तो मुश्किल है। इनको पता था समुद्र से एक रास्ता है, घूमकर अफ्रीका से जाता है, लेकिन वो रास्ता किसी को पता नहीं है। गूगल से देख लेता है नहीं। तो उस समय तो गूगल है ही नहीं, नहीं तो अभी ये मैप है, मैं समझा देता हूँ, बोला आओ आओ यूरोप वासियों, इधर से ऐसे जाना है, ऐसे जाएंगे और ऐसा ऐसा ऐसे से निकल जाएंगे। क्लियर है, तो उस समय तो कुछ नहीं है इनके पास, लेकिन हाँ कंपास है ना, उसकी खोज हो चुकी है। कंपास मतलब नॉर्थ और साउथ देखने के जरिया, मैप में रखोगे नॉर्थ साउथ तो पता है, मतलब जहाज के जरिए आप कहाँ पहुंच सकते थे, भारत। तो यहाँ तक पहुंचना है। पहले पानी पी लेता हूँ, समुद्र में घुसना है, समुद्र का पानी नहीं पीना चाहिए कहते काबर, खारो लागू गई क्या, खारो लागी कि नहीं पीना चाहिए, प्यास लागी कि नहीं पीना चाहिए, पानी पी के कैसे प्यास लाग जी यार, है अशुद्धि, ले काबर का उसने, खारो पानी पिए से एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाते हैं। ओआरएस तो पिए हो का, काबर के तो पिए बा, शरीर में पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है, अवशोषित करेगा। तो ओआरएस में पानी ज्यादा सोखता है आपका शरीर, ठीक है। हाँ भले सुसु लागी अलग बात है। वैसे ही आप जब कहाँ जाओगे, समुद्र में, समुद्र में जब खारो पानी पी ले तो जितना पियोगे उतना सोख देगा आपका शरीर, तुरंत सोखेगा, और उससे ज्यादा प्यास लगना चालू हो जाएगा, गला और सूखेगा, गला सूखने पर स्प्राइट और पियोगे और सूखेगा गला, और पियोगे और सूखेगा, और प्यास में मर जाओगे, पानी पी पी के मरना है। तो उससे अच्छा तो ऐसे मत पियो ना, तो उससे अच्छा क्या है, बारिश हो जाए तो बच जाओगे, बारिश का पानी इकट्ठा कर लो। क्लियर है, या तो क्या करना पड़ेगा आपको,
धूप है तो धूप है तो आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि धूप से आप बच जाओ। या तो मछली है तो मछली मारो खाओ और उसका खून पियो। बता तो एक आध दिन फंस गए होंगे। बता रहा हूँ ऐसे ही व्यक्ति बचा है वो। क्लियर है, खून पी पी के बचा है, क्योंकि उसको पता था समुद्र का पानी तो नहीं चलेगा, खून पिया था वो। अब एक तो नहीं, दो दो लोग थे, एक नहीं सह पाया खून मर गया, एक तो सह पाया तो ठीक है, चलता है। चलो अभी कौन जा समुद्र में, कोई नहीं जाना है। स्पेन वाले जाएंगे अभी, उनको भेजते हैं चलो। इसलिए बता रहा था। अब यहाँ देखोगे ना, ये यूरोप है पूरा। ये यहाँ क्या दिख रहा है, पोर्तुगल, इंग्लिश में पोर्तुगल लिखते हैं। और यह है स्पेन। तो यहाँ दो देश है आपका। यह ऐसे लटका जैसा दिखेगा आपको स्पेन पर। ये आपका स्पेन है, पीछे वाला बड़ा है ना वो स्पेन है। ये स्पेन है और ये क्या है, पुर्तगाल। पुर्तगाल जो हिंदी में बोलते हैं, और ये स्पेन। चलो राजधानी बताओ। क्या बताओ राजधानी। तो ये है आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुर्तगाल, और इधर उसके पीछे क्या है, स्पेन दिख रहा है ये। तो ये है उसके पीछे स्पेन। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ठीक है, और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड। तो इसको ऐसे याद रख लेना है कि पुर्तगाल, गाल में लिपस्टिक लगा लेना। पोर्तगाल में, पोर्तगाल में लिपस्टिक। तो लिपस्टिक जैसा कुछ तो ऑप्शन में दिख जाएगा, या लिपस्टिक से आपको कनेक्ट हो जाएगा लिस्बन। ठीक है, बन बूटा लगा लेना। और पेन से मैं लिख से मैड्रिड। इस पेन से मैं लिखता हूँ, मैं लिख से मैड्रिड। थोड़ा से मिलता जुलता आंसर मिलना चाहिए, तब याद रहेगा आपको, नहीं तो भूल जाएगा। मैड्रिड और लिस्बन एल्टी हो जाता है। तो कहानी यहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक कि बढ़िया व्यापार अच्छा खासा चल रहा था यूरोप वासियों का, क्योंकि उनको चाहिए था मसाला, क्योंकि दूर है ये लोग, ठंडे देश में रहते हैं। मसाला यहाँ से जाता था, सोना यहाँ से आता था। लेकिन प्रॉब्लम हो गया यहाँ ऑटो। अब ऑटो में जाने लगी कि ऑटो किराया बढ़ गया, सीधी सी बात ऐसे याद रखोगे। क्या हो गया इधर से, ऑटो का किराया बढ़ चुका है, ऑटो का किराया बढ़ा। 50 का 53 हो गया, ऐसे करके याद रखना। 50 53 हो गया, किराया बढ़ा। जहां ऑटो का किराया बढ़ा, यूरोप वाली दिमाग खराब। अब तो इधर तुन 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 हो गया यार, तुन तुनिया हो गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ से नहीं जा पाएंगे, मतलब दूसरा रास्ता खोजना है। तो इसमें सबसे पहले आगे कौन आ रहे हैं, यही पुर्तगाल और स्पेन। तो इसकी कहानी हमको पढ़ना है। तो पुर्तगाल के बारे में अब टाइमलाइन में आपको बताते जाता हूँ। यहाँ तक तो किसी को डाउट है तो बता दीजिए। कहानी कैसे आया, यूरोपीय आगमन से। कि क्यों आए भाई यूरोप, तो यूरोप क्या है, ठंड प्रदेश है। और भारत क्या है, गर्म है, नमी है, वर्षा है। तो यहाँ क्या होता है, मसाला होता है। तो यहाँ से मसाला, सूती वस्त्र, ये बहुमूल्य पत्थर यहाँ जाता है, और यहाँ से व्यापार होते हैं, सोना चांदी सब भारत में आ रहा है, बढ़िया चल रहा था। यहाँ किसका हो गया है अभी, कुस्तुनतुनिया की जगह ऑटोमन साम्राज्य आ गया है। इस कारण से, ऑटोमन साम्राज्य के कारण अब इनको क्या करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। अब दूसरा रास्ता खोजते हुए कौन आएंगे, यूरोपीय। और यहीं से आपका चालू होगा। और कुछ कारण था इनका, पहले तो ये हो गया ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा। 3G 4G 5G नहीं, 3G आ गया समझ में। 3G प्रॉब्लम था, 3G चाहिए इनको, 3G की चाहत। आहा, 3G की चाहत, तो 3G आपको पता रहना चाहिए। चलो बताओ 3G, गॉड गोल्ड ग्लोरी। क्या याद रखना है, गोरी नहीं ग्लोरी। गॉड गोल्ड और ग्लोरी। गॉड मतलब भगवान, और क्रिश्चियनिटी, गॉड मतलब क्या है, भगवान। और यूरोप में जाओगे तो लोग क्या मानते हैं अभी, क्रिश्चियन। उस समय चर्च थे बहुत, और बहुत चर्च है तो क्रिश्चियन वालों को जानते हो। ईसाई लोगों का क्या चलता है इनका, ईसाई मिशनरीज चलता है। और ईसाई मिशनरीज मतलब अपने धर्म में जोड़ो। कब की बात है देखो, 500 साल अभी तक चल रहा है। इसलिए तो पूरे विश्व में आपको दिखाया था, पूरा क्या दिखता है, ईसाई। पूरा मैप घुमा लो, पूरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा क्या दिखेगा आपको, ईसाई। इसलिए तो ईसाई पूरा फैला है। तो पहला तो इनका था कि भारत आना है तो व्यापार। पहला तो मैं क्या बताया हूं, क्यों आ रहे हैं, मेन कारण था व्यापार। क्या भारत को गुलाम बनाने आए थे, नहीं, व्यापार करने आए थे।
तो पहला ऑप्शन व्यापार करने आए, गुलाम बनाने वाला इनका नहीं था शुरू में, इनको तो व्यापार करना था, ठीक है। उसके बाद क्या था इनका, ऑटोमन साम्राज्य पर कब्जा, ये भी एक कारण था। दूसरा कारण क्या था, 3G कारण, 3G टावर नहीं पकड़ा था, ऐसे करके याद रख लेना। तो ये लोग कहाँ गए, भारत। पहला था भगवान गॉड, दूसरा था सोना, सोना था यहाँ, ठीक है। और ग्लोरी मतलब आपका बोल सकते हो प्रसिद्धि, नाम बढ़ाने आए थे कि हम लोग बड़े हैं, ठीक है, हम लोग बड़े हैं आप लोग छोटे हो, ऐसे करके आए थे इस चाहत के साथ। तो ये 3G चाहत किसी ने दिया है, तो एक पेपर में आ गया था, तो ध्यान में रखना 3G का अर्थ क्या होता है, गॉड गोल्ड ग्लोरी, गो गो ग्लो गो गोल ग्लो, ठीक है। तो गो से गॉड, गोल से गोल्ड, ग्लो से ग्लोरी, गो गोल ग्लो, गो गो ग्लो वैसे ही याद रखना, गो गो ग्लो करके। और बाकी सब बने बने, इतना ही याद रखो अभी फिलहाल, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, रास्ता खोजना है। रास्ता क्यों खोजना है, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य हो गया है, तो रास्ता खोजने के लिए कौन ये ले रहा है आपका, पुर्तगाल। पहले कौन कौन अपना ये उठा रहा है बेड़ा, पुर्तगाल बेड़ा उठा रहा है। तो पुर्तगाल यहाँ से निकलेगा, चलो बताओ पुर्तगाल दिखता है क्या यहाँ इस मैप में, ये। अभी इनको बस ये लेयर पता है, इनके बारे में अभी नहीं जानते हैं लोग, ठीक है। तो पहले पहले कहानी बनाता हूँ, पूरा कहानी बताने के बाद कल नोट्स बना लेंगे, आज का टाइमिंग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो ये आपका क्या है, पुर्तगाल, और ये पीछे वाला क्या है, स्पेन। ये आपका पुर्तगाल है, और ये पीछे वाला क्या है आपका, स्पेन। चलो स्पेन की राजधानी, स्पेन से मैं लिख से मैड्रिड, पुर्तगाल पोर्तगाल में लिस्बिक, तो लिस्बन, ठीक है। इस पुर्तगाल में एक राजा थे हेनरी, कौन थे, हेनरी। ये जो राजकुमार थे हेनरी, ये बहुत ज्यादा क्या करते थे, खोज करते थे नेविगेशन प्रणाली का। उस समय नेविगेशन क्या था, नाव था, नेविगेशन समझते हो ना, यातायात। तो उसमें खोज करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ता था द नेविगेटर, नेविगेटर। इन्होंने बहुत खोज किया, कंपास वम्पास सब, बहुत मतलब पैसा लगाया इसमें, राजा थे, क्लियर। और बहुत लोगों को बोला कि देख भाई, ये 1453 के समय राजा है, मतलब जब ऑटोमन साम्राज्य इधर क्या कर रहा है, राज कर रहा है ना 1453 में ऑटोमन इधर, उस समय पुर्तगाल में जो राजा थे वो कौन थे, हेनरी। बहुत काम कियागा लेकिन नहीं हो पाया। फिर 1487 में जॉन टू, इसके बाद कौन आते हैं, जॉन टू। जॉन टू के समय एक आदमी रहता है बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो, कैसे याद रखोगे, बार्थोलोमियो डियाज, बोलो। वो कहते लमाथ हो में, वही लमाए पर निकल के लोमियो, क्या कहते, लोमियो में लमाथ हो ना यार, तो पूरा रास्ता लमाए के चालू करते हैं, रुकत 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 रुकत। किनके समय थे, हेनरी तो चले जाएंगे, 1487 की बात है, जॉन टू के समय, जॉनी लीवर करके याद रखना। तो जॉनी लीवर लमाथे ना, तो बार्थोलोमियो, लोमियो लमाया किसके समय में, जॉन के समय, जॉनी लीवर। तो यहाँ से लमाते लमाते लमाते, खोदते 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 खोदते, एक तूफान में फंसते फंसते यहाँ पहुंच जाते हैं, क्लियर है। बीच बीच में रुकेंगे, ऐसा नहीं है एक ही बार में पहुंच जाएंगे, ऐसे रुकते रुकते ऐसे ऐसे, ये कहाँ पहुंचे, यहाँ। और पता चला अरे ये तो अफ्रीका का क्या है, दक्षिण तट है। और अफ्रीका के दक्षिण, इनको पता था कि अफ्रीका के दक्षिण तट में भारत के व्यापारी आके व्यापार करते हैं, इतनी जानकारी तो उनके पास थी कि यहाँ तक अगर पहुंच गए तो भारत तक तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन यहाँ ये एक एक किसमें फंस जाते हैं, तूफान में। कौन है भाई, बार्थोलोमियो, बार्थोलोमियो बेचारा लाम जथे जाके किसमें फंसा, एक तूफान में। और तूफान में पहुंचता है तो बोलता है केप ऑफ स्टॉर्म्स है ये, केप ऑफ स्टॉर्म्स, स्टॉर्म मतलब तूफान, केप ऑफ स्टॉर्म्स। और बाद में इसको, इसी को क्या बोलते हैं, केप, केप मतलब टोपी। ये अगर समुद्र है तो समुद्र में ऐसे ये बंदरगाह रहता है ना, ऐसे ये ऐसा टाइप का है मान के चलो, और इधर क्या है, समुद्र है, ठीक है। और वो क्या है, जमीन। तो होता क्या है, ऐसे अंदर घुसा है ना, ये ऐसा टाइप का, ये अंदर साइड ऐसे घुसा है, तो इसको क्या बोल देते हैं, केप। ऐसे केप में जाके वो रुका था। तो ये वाला, और बताया था कि यहाँ तक मैं पहुंचा तो उसका पर डॉक्यूमेंट बनाया था
कि यहाँ से ऐसे मुड़ना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, पूरा डॉक्यूमेंट बनाते बनाते कहाँ पहुंचा था ये, यहाँ। भले उस टाइम में पहुंचा था, लेकिन उसको पता था यही है आशा यही हमारी आशा है, यही हमारी आशा है, इसलिए इसको बोला गया केप ऑफ गुड होप। ठीक है, क्या बोला गया? केप ऑफ गुड होप, उत्तरीम, हाँ, आशा, आशा, केप ऑफ गुड होप। होप मतलब क्या होता है? आशा। यही हमारी आशा है, यहाँ तक पहुँच गया, मतलब अब हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? भारत पहुँच जाएंगे। तो ये आशा, केप ऑफ गुड होप के जो खोज करता है वो कौन थे? बार्थोलोमियो। तो किसने लमाया था ऐसे पूछेगा तो लोमियो ने लमाया था। लोमियो किनके समय थे, किनके समय भेजा था ये? जॉन टू के समय, 1487 में, जॉन टू। जॉनी लीवर लमाया है, और लमा के वापस चला जाता है बेचारा। क्लियर है? फिर 1487 के बाद निकलते हैं एक जन, क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन निकलता है? क्रिस्टोफर कोलंबस। कब? स्पेन से। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में। कोलंबस सुना होगा आपने, ठीक है। और ये कोलंबस निकलता है और दिमाग लगाता है कि ये लोग ऐसे घूम के जा रहे हैं, तो इनको पता है अभी तक खोज हो चुका है कि भारत क्या है? गोल है। और भारत गोल है तो आप इतना लॉजिक तो आप भी लगा सकते हो, दिमाग वाले हो तो, अगर कि अगर ये लोग ऐसे घूम के जा रहे हैं भारत तो गोल है, तो एढ़ा घूम के तो खलो भारत में पहुंच सकते हैं ना अपन। ये अभी इतना नहीं पता है कि ये लोग बहुत बड़ा है ये ऐसा करके, लेकिन हाँ इतना तो दिमाग लगा, गोल है तो एढ़ा निकलूं तो एढ़ा भारत एक के ठन तो देश ले जानते हो मना, तो दिमाग यही लगाएगा ना, इधर से निकलूंगा तो जो आएगा वो भारत ही रहेगा करके। तो वो कोलंबस ऐसे दिमाग लगाता है और रानी को बोल देता है, राजा रानी को पैसा देते हैं, और ये निकल जाता है किधर? इधर। और इधर निकलता है और ये तट में पहुंचता है। कौन? कोलंबस। इतना खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, हाँ हाँ हाँ, भारत भारत कहाँ थे? क्लियर है? मैं भारत पहुंच गया, भारत में यहाँ का आदमी बन, हाँ कौन भारत है? क्लियर है? यहाँ का मन तो आदिवासी टाइप दिखा थे। ये तो भारत नहीं है, मसाला नाम के कोई चीजें नहीं है। क्योंकि इसको तो क्या चाहिए था? मसाला। जो चाहिए वहां मिल ही नहीं रहा है, तब समझ आए तो कुछ अलग जगह है। क्लियर है? और वो अलग जगह बाद में जाके अमेरिका बना, शुरू में तो इनके लिए कुछ अलग नाम रखे थे ये लोग। क्लियर है? बाद में जाके अमेरिका कहलाया गया है। शुरू में क्या था ये उनके लिए? नया वर्ल्ड था। क्या था ये? न्यू वर्ल्ड। शुरू में लोग न्यू वर्ल्ड भी बोलते थे इसको, कि नई दुनिया की हमने खोज कर लिया है करके। वो तो पहले से था, तो देखे नहीं रहो तुम्हारी गलती। क्लियर? तो कोलंबस ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था? अमेरिका की खोज की थी, ऐसा करके आपका नाम आता है। तो अमेरिका को खोजा था, ऐसा नहीं था, ये लोग जाने थे कि यहाँ अमेरिका है, गलती से खोजा था। क्लियर है? अमेरिका था करके खोजने नहीं निकले थे, गलती से। ज्यादातर खोज गलती से ही हुई है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो गलती से खोल लिया 1492 में, क्या? अमेरिका। अब झगड़ा लड़ाई, कीकर मन के, ये कहा थे यहाँ मन व्यापार करबो, कहा थे यहाँ मन व्यापार करबो, ये रास्ता हम ही बन जाबो। तब जाके यहाँ क्या होता है? एक संधि होता है कि ये बॉर्डर है भैया, देख लो, ये वाला हमार क्षेत्र रहेगा, पुर्तगाल लोग बोल रहे हैं, और ये वाला जो आपने खोजा है चलो तुम ही मत रख लो। ठीक है? तो न्यू वर्ल्ड को किसको दे दिया? स्पेन को। और जो पुराना वर्ल्ड था जो भारत वाला है, ये ईस्ट वाला वर्ल्ड, इधर से इधर तक पूरा बोल सकते हो ऐसे, ये पूरा किसका है? पुर्तगाल का था। और इधर से ऐसे घुमा के आओगे इधर तक, क्या था इनका? स्पेन वासियों का। ये था ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलस। ठीक है? जो कि 1492 के बाद 1494 में होगा, 1494 में होगा। ट्रीटी, ट्रीटी मतलब संधि ऑफ टॉर्डिसिलस, टॉर्डिसिलियस। तो इसको हिंदी में कल देखेंगे, टॉर्डिसिलियस हिंदी में कैसे लिख बे यार? टोर्डिस लीला, टोर्डिसिलियस। तो 1494 तक का इतिहास आप पढ़ के आएंगे आप। ठीक है? बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। यहाँ तक आ गया समझ में? क्या कहानी है? अभी तक यूरोपीय आगमन क्यों हो रहा है? व्यापार करने के लिए, मसाला के लिए। ये लोग बाद में जाके क्यों भारत में राज करेंगे, आपको पता होगा कि यहाँ आने के बाद इनको पता चलता है ये लोग बेवकूफ़ हैं, खुदे खुद लड़ा थे। क्लियर है? तो ये लोग सीख गए थे, और भारत क्या है? खजाना है, तो कौन छोड़ेगा? एक घर में बैठे हो,
एक घर में बैठे हो जहां भाई भाई लड़ रहे हैं, तो तीसरा आदमी अगर वो चालाक है तो बिल्कुल दोनों भाई से क्या उठाएगा, वो फायदा उठाएगा, दोनों भाई को घर से फेंकवा देगा। क्लियर है? आराम से इसी वाला केस होता है हमारे साथ कि आया था व्यापार करने ये लोग, लेकिन भारत को क्या बना लिए, गुलाम। क्योंकि यहाँ के राजाओं में दम नहीं था, शुरू के राजाओं में दम था। चंद्रगुप्त रहते हैं हमारे, चंद्रगुप्त तो बेट में छड़ देती समझ ला। क्लियर है? क्रिकेट खेले बरातीस तब। तो ऐसे इस समय के राजा नहीं थे, इसलिए तो सब गड़बड़ा गया हमारा। तो यहाँ तक का इतिहास आप पढ़ के आइए, ठीक है। बस टाइमलाइन भर के आना, कल मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपको। बस ये टाइमलाइन को याद करके आना है और सोचना है क्या हुआ है। टाइमलाइन कहाँ से चालू हो रहा है? 1453 क्या हुआ था? ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा। इस कारण से यूरोप का ये लास्ट ब्लॉक हो गया और इधर रास्ता खोजना चालू किए किन्होंने? 1453-60 के आसपास हेनरी द नेविगेटर ने। लेकिन उनके समय कुछ नहीं मिला, तो 1487 में कौन आ रहे हैं? जॉनी लीवर टू, जॉन टू। और जॉनी लीवर लमही, तो लमाया किसने? बार्थोलोमियो डियाज ने। कहाँ तक लमही हुआ? केप ऑफ गुड होप। गुड होप मतलब अच्छी आशा का एक बिंदु मिल गया था, जो कि कहाँ है? अफ्रीका के दक्षिण में, दक्षिण अफ्रीका के तट है वो। क्लियर? 1487 में, अब ये तो पुर्तगाल से निकला था। 1492 में कहाँ से निकलता है एक व्यक्ति? स्पेन से, कोलंबस, कोला पेन, ठीक है, पेन कोलंबस। तो वो जो कोलंबस है वो कहाँ निकलता है? इधर पश्चिम की ओर, पश्चिम है ना, बायां साइड। तो पश्चिम को निकलता है और एक नया देश खोज जाता है, बहुत खुश होता है कि भारत पहुंच गया, लेकिन बाद में पता चलता है कहीं और पहुंचा है वो। और उसको न्यू वर्ल्ड बोलते हैं लोग, नया, नई दुनिया। तो नई दुनिया खोजने वाले कौन थे? कोलंबस। अब झगड़ा लड़ी दोनों के बीच में चालू हो जाता है, पुर्तगाल और उसके बीच में। तो 1494 में क्या होगा? ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलस, ठीक है। तो टॉर्डिसिलस ट्रीटी के तहत न्यू वर्ल्ड को किसको दे देते हैं? स्पेन को। और पुराने में किसका हक रहता है? पुर्तगालों का। फिर 1498 में क्या होगा? वास्को डिगामा। तो गाना गाते हुए वास्को डिगामा भारत पहुंचेगा। तो वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, सही बोल रहा हूं? अरे भारत तो पहले ही था, इनके लिए सब जानते हैं भारत को। तो ये क्वेश्चन ही गलत था। भले बोलोगे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, सही है, हाँ ये सही बोल सकते हो, क्योंकि अमेरिका उस समय कोई जानता ही नहीं था। तो ऐसा बोला जाए कि अमेरिका के बारे में पहली बार बताया था, इसलिए अमेरिका को खोज के नाम में बोल सकते हो। लेकिन भारत की खोज बोलना गलत बात है। भारत तो पहले ही सब लोग जानते हैं, यूरोप वाले सब जानते हैं। तो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, भारत की खोज, ये गलत बात है। भारत के लिए नए रास्ते की खोज, ऐसा बोलोगे तब समझ आता है कि भारत के लिए नए रास्ते खोजने वाले 1498 में कौन थे? पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा, ठीक है। तो गाना गाते ही बेचारा रास्ते, ठीक है, कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, 10 मिनट ब्रेक है। भूगोल का वनस्पति चालू करेंगे आज, जड़ी बूटी, 10 मिनट के बाद। तो आज से मॉडर्न हिस्ट्री चालू कर देना। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री कमजोर नहीं रहना चाहिए आपका, नहीं फिर वही करूँ 2 दिन तहन पढ़े नहीं होता, तीसरा दिन अस्कट लागे चालू हो जाएगी। प्रॉब्लम यही होता है कि जिस दिन पढ़ना होता है उस दिन नहीं पढ़ोगे, फिर वो बोझा बनते जाएगा। और एक बार बोझा बन गया तो हो गया काम, ठीक है।